नमस्कार, मैं रेशमा एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट 6। इससे पहले हम 5 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उन 5 प्रैक्टिस सेट का अध्ययन कर सकते हैं। प्रैक्टिस सेट 6 हिंदी व्याकरण। जबते इतते घनश्याम सुजान, अचानक की बलसंग सिधारे, करपय मुखचंद धरे सजनी, नित सोचत है तू कहाँ मन मारे। प्रस्तुत पंक्तियों में किस संचारी भाव का उल्लेख हुआ है? तो ए मोह, बी स्मृति, सी ग्लानि, डी वितर्क। तो इसका सही उत्तर है बी। इसका सही उत्तर है बी स्मृति। यानी गोपियां श्री कृष्ण को याद कर रही हैं। गोपियां श्री कृष्ण को याद कर रही हैं। वह कहती हैं जबते इतते घनश्याम सुजान, अचानक की बलसंग सिधारे। यानी जब से श्री कृष्ण यहाँ से अचानक बलराम के संग चले गए हैं, करपय मुखचंद धरे सजनी, वह अपने हाथों पर चंद्रमा के समान मुख रखे हुए सोचती हैं तू कहाँ मन मारे, तू हमारे मन कहाँ है। प्रस्तुत पंक्तियों में किस संचारी भाव का उल्लेख हुआ है? तो इसमें स्मृति संचारी भाव का उल्लेख हुआ है। संचारी भावों की संख्या 33 है। यह सर्वमान्य है। संचारी भावों की संख्या 33 है। यह सर्वमान्य है। देव ने 34वां संचारी भाव छल को माना है। देव ने 34वां संचारी भाव छल को माना है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने चकपकाहट नामक संचारी भाव को 35वां संचारी भाव माना है। 35वां संचारी भाव माना है। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। प्रश्नोत्तर नंबर 2 है अस्थाई भाव विभाव। अस्थाई भाव विभाव अनुभाव एवं संचारी भावों के योग से आस्वादन करने योग्य हो जाता है। तब सहृदय प्रेक्षक के हृदय में रस रूप में उसका आस्वादन होता है। रस की यह परिभाषा किस विद्वान ने दी है? रस की यह परिभाषा किस विद्वान ने दी है? ए आचार्य श्याम सुंदर दास, आचार्य विश्वनाथ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर आचार्य धनंजय। इसका सही उत्तर है ए आचार्य श्याम सुंदर दास। इसका सही उत्तर है ए आचार्य श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास के अनुसार सहृदय के चित्त का साधारणीकरण होता है। साहित्य लोचन, रूपक रहस्य, मेरी आत्म कहानी 1941 ईस्वी तथा हिंदी भाषा का विकास इनके मौलिक ग्रंथ हैं। साहित्य दर्पण में आचार्य विश्वनाथ ने वाक्य रसात्मक काव्य कहा है। आचार्य शुक्ल के अनुसार जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। प्रश्नोत्तर नंबर 3 है निम्नलिखित में से भयानक रस के संचारी भाव हैं। निम्नलिखित में से भयानक रस के संचारी भाव हैं। ए धृति मति हर्ष चिंता, ए धृति मति हर्ष चिंता, बी त्रास आवेग दैन्य शंका अपस्मार, सी वितर्क आवेग जड़ता मोह हर्ष, डी गर्व चपलता उग्रता आमर्ष। तो इसका सही उत्तर है डी त्रास आवेग दैन्य शंका अपस्मात। इसका सही उत्तर है बी त्रास आवेग दैन्य शंका अपस्मात। भयानक रस किसी बलवान शत्रु या भयानक वस्तु को देखकर जो किसी बलवान शत्रु या भयानक वस्तु को देखकर जो भय उत्पन्न होता है वही भयानक रस है। आलंबन, पाप, सामाजिक तथा अन्य बुराइयां, हिंसक जीव जंतु, प्रबल अन्यायकारी व्यक्ति, भयंकर अनिष्टकारी वस्तु, देवी, संकट, भूत प्रेत इत्यादि है। उद्दीपन आश्रय की असहाय अवस्था, आलंबन की भयंकर चेष्टाएं, निर्जीव स्थान, अवगुण आदि हैं। अनुभव, हाथ पांव कांपना, नेत्र विकराल होना, भागना, जड़ता, मूर्धा, शरण ढूंढना, दैन्य प्रकाशन इत्यादि, रुदन इत्यादि। संचारी भाव शंका, आवेश,
शंका, आवेग, अमर्ष, स्मृति, आशंका, स्मरण, घृणा, शोक, भ्रम, ग्लानि, चिंता, दैन्य, चपलता, निराशा, आशा इत्यादि। प्रश्न 4, भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? ए 5, बी 8, ए 5, बी 8, सी 10, डी 12। तो भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? तो 8 है। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की है। भरत मुनि को संस्कृत काव्यशास्त्र का प्रथम आचार्य माना जाता है। इनका समय द्वितीय शती है। शांति रस के प्रतिष्ठापक आचार्य उद्भट हैं। वात्सल्य रस के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं विश्वनाथ। भक्ति रस के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं रूप गोस्वामी। प्रयाण रस के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं रुद्रट। प्रश्न 5 है, किस रस को रसराज की संज्ञा दी गई? किस रस को रसराज की संज्ञा दी गई है? ए करुण रस, बी वात्सल्य रस, सी श्रृंगार रस या फिर डी रौद्र रस। तो इसका सही उत्तर है श्रृंगार रस। किस रस को रसराज की संज्ञा दी गई है? तो इसका सही उत्तर है सी श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को कार्य व्यापार की व्यापकता के कारण रसराज की संज्ञा दी गई है। इसके मुख्यतः 2 भेद हैं। नंबर 1 है संयोग श्रृंगार, नंबर 2 है वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार के 4 भेद माने गए हैं। नंबर 1 है पूर्वानुराग, नंबर 2 है मान, नंबर 3 है प्रवास, नंबर 4 है करुण विप्रलंभ। नंबर 4 है करुण विप्रलंभ। प्रश्न 6, सही कथन कौन सा है? सही कथन कौन सा है? ए रसवाच्य होता है, बी रस व्यंग होता है, सी रस लक्ष्य होता है या फिर डी रस लौकिक होता है। तो इसका सही उत्तर है बी रस व्यंग होता है। रस व्यंग होता है। इस निरूपण के प्रथम व्याख्याता भरत मुनि हैं तथा रस निरूपण का प्रथम ग्रंथ नाट्यशास्त्र है। इस अनिर्वचनीय एवं अलौकिक आनंद की प्राप्ति कराने वाला होता है। रस अनिर्वचनीय एवं अलौकिक आनंद की प्राप्ति कराने वाला होता है। प्रश्न 7, मात्रिक छंदों में मात्रा कितने प्रकार की होती है? मात्रिक छंदों में मात्रा कितने प्रकार की होती है? ए 3 प्रकार की, बी 2 प्रकार की या फिर 4, सी 4 प्रकार की या फिर डी 5 प्रकार की। तो इसका सही उत्तर है बी 2 प्रकार की। मात्रिक छंदों में मात्रा कितने प्रकार की होती है? तो यह 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 है ह्रस्व, नंबर 2 है दीर्घ। मात्रिक छंद हैं दोहा, सोरठा, चौपाई, बरवे, रोला, उल्लाला, कुंडलिया और छप्पय। प्रश्न 8 है। प्रश्न 8, पड़ी थी बिजली सी विकराल, लपेटे थे घन जैसे बाल। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए उपमा अलंकार, बी रूपक अलंकार, सी विवक्षा अलंकार या फिर डी संदेह अलंकार। इसका सही उत्तर है ए पड़ी थी बिजली सी विकराल, लपेटे थे घन जैसे बाल। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें उपमा अलंकार है। इसका सही उत्तर है ए उपमा अलंकार। समान धर्म, स्वभाव, शोभा, गुण आदि के आधार पर जहाँ एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ
उपमा अलंकार होता है। प्रश्न 9 है राम कथा सुंदर करतारी संशय विहग उड़ावन हारी। इस पंक्ति में कौन सा छंद है? ए दोहा, बी सोरठा, सी चौपाई या फिर डी रोला। तो इसका सही उत्तर है सी चौपाई। राम कथा सुंदर करतारी संशय विहग उड़ावन हारी, इस पंक्ति में कौन सा छंद है? तो इसमें सी चौपाई छंद है। इसका सही उत्तर है सी चौपाई छंद। चौपाई सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। इसका एक उदाहरण है जैसे मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल होरी, द्रोह सुदशरथ अजर बिहारी। प्रश्न 10 है उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग में कौन सा अलंकार है? उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग में कौन सा अलंकार है? ए श्लेष अलंकार, बी यमक अलंकार, सी बीप्सा अलंकार या फिर डी रूपक अलंकार। तो इसका सही उत्तर है डी रूपक अलंकार। इसका सही उत्तर है डी रूपक अलंकार। जहां उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप किया जाता है वहां रूपक अलंकार होता है। वहां कौन सा अलंकार होता है? तो वहां रूपक अलंकार होता है। बीप्सा अलंकार आदर, घबराहट, आश्चर्य, घृणा, रोचकता आदि प्रदर्शित करने के लिए किसी शब्द को दोहराना ही बीप्सा अलंकार है। जैसे मधुर मधुर मेरे दीपक जल, जैसे मधुर मधुर मेरे दीपक जल, इसमें मधुर मधुर 2 बार है यानी एक शब्द को दोहराया गया है, इसलिए इसमें बीप्सा अलंकार होता है। प्रश्न 11 काव्य हेतु कितने प्रकार के होते हैं? ए 5 प्रकार, बी 3 प्रकार, सी 8 प्रकार, डी 2 प्रकार। तो काव्य हेतु कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। काव्य हेतु 3 प्रकार के होते हैं। इसका सही उत्तर है बी 3 प्रकार। नंबर 1 है प्रतिभा, नंबर 2 है व्युत्पत्ति, नंबर 3 है अभ्यास। नंबर 1 है प्रतिभा, नंबर 2 है व्युत्पत्ति, नंबर 3 है अभ्यास। प्रश्न 12 है काव्य प्रकाश के रचनाकार हैं। काव्य प्रकाश के रचनाकार हैं ए मम्मट, बी दंडी, सी विश्वनाथ या फिर डी राजशेखर। तो काव्य प्रकाश के रचनाकार हैं ए, इसका सही उत्तर है ए मम्मट। साहित्य दर्पण विश्वनाथ एवं काव्यादर्श साहित्य विश्वनाथ के ग्रंथ हैं साहित्य दर्पण एवं काव्यादर्श। विश्वनाथ के ग्रंथ हैं साहित्य दर्पण एवं काव्यादर्श, 10 कुमार चरितम, अवंती सुंदरी तथा ए दंडी के ग्रंथ हैं काव्य मीमांसा, बाल रामायण, कर्पूर मंजरी। ए ग्रंथ राजशेखर के हैं। प्रश्न 13 है कंकन किंकिन नुपुर धुनि सुनि। कंकन किंकिन नुपुर धुनि सुनि कहत लखन सन राम हृदय गुनि में कौन सा काव्य गुण है? ए माधुर्य, बी प्रसाद, सी ओज या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए माधुर्य गुण। इसमें माधुर्य गुण है जो सुनने में मधुर लगे, अर्थात जहां पर कर्ण, कटु वर्ण, कठोर वर्ण, संयुक्त वर्ण व द्वित वर्णों को छोड़कर संगीत के समान मधुर ध्वनि का प्रयोग हो वहां माधुर्य गुण होता है। वहां कौन सा गुण होता है? तो वहां माधुर्य गुण होता है। प्रश्न 14 बिंब का काम है। प्रश्न 14 बिंब का काम है
ए काव्य में सौंदर्य लाना, बी काव्य को सजीव बनाना, या फिर सी काव्य को छंद मुक्त करना, या फिर डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है बी। इसका सही उत्तर है बी, काव्य को सजीव बनाना। बिंब का काम है बी, इसका सही उत्तर है बी, काव्य को सजीव बनाना। बिंब का काम काव्य को सजीव बनाना है। भारतीय काव्य शास्त्र में बिंब को काव्य क्रियाकल्प विधि का अनिवार्य अंग कहा गया है। यह शब्दों द्वारा प्रस्तुत इंद्रिय चित्र है जो मानवीय भावना प्रेरित रूपकात्मकता को अपने में स्थान देता है। यानी बिंब का काम काव्य को सजीव बनाना। भारतीय काव्य शास्त्र में बिंब को काव्य क्रियाकल्प विधि का अनिवार्य अंग कहा गया है। यह शब्दों द्वारा प्रस्तुत इंद्रिय चित्र है जो मानवीय भावना प्रेरित रूपकात्मकता को अपने में स्थान देता है, उसे बिंब कहते हैं। प्रश्न है 15। प्रश्न है 15। कीरत भनित भूति भली सोई, कीरत भनित भूति भली सोई, सुरसरि सम सब कह हित होई, सुरसरि सम सब कह हित होई। उपरोक्त पंक्तियों में तुलसीदास ने किस काव्य प्रयोजन को महत्व दिया है? ए कीर्ति की प्राप्ति, बी स्वांतः सुखाय, या फिर सी लोक मंगल, या फिर डी अर्थ प्राप्ति। इसका सही उत्तर है सी लोक मंगल। इसका सही उत्तर है सी लोक मंगल। यह सगुण भक्ति शाखा के तुलसीदास सगुण भक्ति शाखा के अद्वितीय संत तुलसीदास की पंक्तियां हैं। इसमें इन्होंने लोक मंगल की कामना की है। सबके हित तथा प्राणी मात्र की भलाई की कामना करके तुलसीदास ने लोक मंगल के काव्य प्रयोजन को महत्व दिया है। मैं आशा करती हूँ आप लोगों को ये हमारी सीरीज पसंद आई होगी। हमारे प्रश्नों के उत्तर समझाने और प्रश्नों का संकलन आप लोगों को अच्छा लगा। ये उम्मीद करती हूँ आप लोग हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी करिए कि आप लोगों को ये सीरीज़ कैसी लगी, ताकि मैं इसमें कुछ भी जो कमी हो उसे सुधार कर सकूं और अपनी वाणी में भी कुछ परिवर्तन ला सकूं। नमस्कार।